नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि फरवरी माह 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आप लोग चार्ट देख रहे हैं, प्रथम भाव में राहु के साथ शुक्र विराजमान है, तीसरे भाव में गुरु है, चतुर्थ भाव में मंगल है, सप्तम भाव में केतु हैं और 11वें भाव में लाभ भाव में सूर्य के साथ बुध हैं और 12वें भाव में शनि हैं। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की आपकी स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ 11 फरवरी को जो है बुध जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार से 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ इस प्रकार से स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, जब भी शुक्र और राहु प्रथम भाव में आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा, सुंदर और प्यारा पाने की लालसाएं मन में जागृत हो जाती हैं। तो ऐसे में आप लोगों को उन इच्छाओं पे थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में आप लोग धन जो है वो बहुत ज़्यादा व्यय कर देते हैं और वो भी ऐसी चीज़ों के ऊपर कर देते हैं जिनका कई बार कोई औचित्य ही नहीं बनता है। मानसिक रूप से आप लोग थोड़े से परेशान जो है वो नज़र आएंगे, क्योंकि वैसे भी जो शनि की 7.5 है उसका अंतिम दौर चल रहा है प्रथम भाव का। तो उसके बाद दूसरा भाव जो है वो प्रवेश करेगा। भाग जो है ये, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और वो भी जो है जो बीच का हिस्सा है उससे संबंधित, यानी कि शरीर से संबंधित। ये अंतिम दौर का जो चलता है शनि की 7.5 प्रथम चरण की, उसमें आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। इच्छाएं जो है बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती हैं। मानसिक रूप से शनि परेशान करके रखते हैं, लेकिन अंत में मानसिक रूप से ही आपकी इच्छाओं को भी वो यहाँ पे जागृत करते हैं। तो उन पे आप लोगों को कंट्रोल पाना होगा। उन पे आप लोगों को एक तरीके से उन्हें देखना होगा कि ये इच्छाएं कहीं विकराल रूप ना धारण कर लें। हालांकि इच्छाएं होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी भी इच्छा का विकराल रूप धारण कर लेना वो थोड़ा सा देखो दिमागी रूप से व्यक्ति को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। तीसरे भाव में गुरु है, पराक्रम भाव में। तो ऐसे में देखो गुरु जो है आपको मेहनत तो बहुत कराएंगे, लेकिन जो एक तरीके से देखा जाए तो बहन भाइयों के साथ जो संबंध है उसमें थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो वहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों को संभल के थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। रिश्तों को थोड़ा सा कंट्रोल में करना होगा। बातचीत बनाए रखनी होगी, क्योंकि बातचीत से ही आपके यहाँ पे मामले बिगड़ेंगे, लेकिन बातचीत आप लोगों को बनाए रखनी होगी। यहाँ पे चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है। ऐसे में दोस्तों किसी बड़ी भूमि का या किसी बड़े घर का आप लोगों को सुख यहाँ पे मिल सकता है, यानी कि जो इच्छाएं थी, जागृत इच्छाएं थी, वो जो है आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी कुछ देती हुई नज़र आ रही है। यानी कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो आपके मन में वर्षों से इच्छाएं दबी हुई थी वो पूरी हो सकती हैं। ये इच्छाएं दोस्तों अगर व्यक्ति के मन में ना हो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे राहु के साथ जैसे ही शुक्र ने प्रवेश किया तो आप लोगों की इच्छाएं जो हैं एक तरीके से खुल गई हैं। उनका जो एक तरीके से बंद था मुंह वो खुल चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो बड़ी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने का एक तरीके से मौका भी है आप लोगों के पास। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ पे नए पार्टनर के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है। कोई नया पार्टनर आपके साथ जुड़ सकता है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसके साथ संबंध काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। तो कुल मिला के एक तरीके से पंचम भाव देखा जाए तो इस समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए इस माह। इसके बाद बात करें आप लोगों के छठे भाव की। छठे भाव में कोई ऐसा ग्रह नहीं है और 5 नंबर लिखा हुआ यानी कि सिंह राशि है। तो शत्रु आपसे दबके रहेंगे। कोई नौकरी में बदलाव नहीं है। किसी नौकरी की तरफ आप लोग भागेंगे नहीं। थोड़ा सा शांत रह के थोड़ा सा
आलस्य के साथ आप लोग यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे एक तरीके से अगर आप लोग धूप में बैठें तो उस चीज़ का आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ दोस्तों सप्तम भाव में देखें तो केतु है। केतु यहाँ पे एक तरीके से अगर आप लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है। हनुमान जी की पूजा करने से आप लोगों का जो व्यापार है उसमें एक तरीके से गति मिल सकती है, बहुत ही बढ़िया गति मिल सकती है। व्यापार, हर व्यक्ति जो व्यापार करता है वो चाहता है कि उसके व्यापार में गति मिले, लेकिन जब भी केतु आते हैं तो केतु जो है यहाँ पे जिस तरीके की परिस्थिति बन रखी है तो केतु जो है आपके व्यापार में एक तरीके से रफ्तार दे देते हैं काफ़ी तेज। तो उस रफ्तार को आप लोगों को बरकरार रखना है आगे आने वाले समय के लिए भी। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि यहाँ पे आपका विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण बढ़ जाए, तो उस चीज़ को आप लोगों को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आपकी स्थिति बिगड़ भी सकती है। इस चीज़ का आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो यही है कि आप लोगों को अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होना है, और अगर आकर्षण हो भी जाए तो उससे पीछे हट जाना है, नहीं तो यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को वैवाहिक जीवन में। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव भाग्य भाव है जहाँ पे गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि गुरु जो है यहाँ पे आपके भाग्य को भी आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि बहुत तकड़ा भाग्य बदल जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, लालसाएं मन में जागृत रहेंगी जिसकी वजह से आप लोग जो है भाग्य के साथ चाहेंगे। इसके बाद दसम भाव। दसम भाव में देखा जाए तो आपको सब कुछ मिल सकता है, जितनी तरक्की आप लोग चाहते हैं। आपके मन में जो तरक्की है, कोई लक्ष्य हासिल करने की अगर आप लोगों ने मन में सोच रखी है तो लक्ष्य हासिल करके ही रहोगे यहाँ पर आप लोग। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो राहु मंगल जो है आपकी इच्छाएं पूरी करने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले। इसके बाद वो दोस्तों बात करते हैं लाभ भाव की, धन भाव की, 11वें भाव की, जहाँ पे बुध आदित्य योग बना हुआ है, जिसके कारण से आपके जो लाभ है कई रास्तों से लाभ हो रहा है और लाभ बहुत अच्छी स्थिति में हो रहा है, लेकिन आप लोगों को फिर भी संतुष्टि नहीं है। आगे बढ़ने की हर एक के मन में लालसा होती है। यहाँ पे वो लालसा जो है आप लोगों की जो पूरी होगी वो लगभग 8 से लेकर 12 तारीख के मध्य जो है आपके काफ़ी सारी जो लालसाएं हैं धन से संबंधित वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। यानी कि अगर आप लोगों को कुछ खरीदना है या धन की आमद नहीं हो रही या कहीं से धन का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, तो वो आप लोग इंतज़ाम कर लेंगे किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। 12वें भाव में शनि है। शनि का 12वें भाव में होना थोड़ा सा खटकता है, और ऐसे में शनि जो है आप लोगों को एक तरीके से बांध देता है हर चीज़ के लिए। हालांकि अध्यात्म के क्षेत्र में अगर कोई गूढ़ विद्या आप लोग सीख रहे हैं तो उसके लिहाज से तो ये काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे शनि जो है मानसिक जो स्थितियाँ होती हैं उनको थोड़ा सा विकट भी कर देता है। विदेशों से कोई ऐसा खास आप लोगों को धन लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ अगर कुछ उपाय किए जाए तो वहाँ से भी आप लोगों को लाभ मिल सकता है। एक तो दोस्तों आप लोगों को इस समय जो उपाय करने हैं सबसे ज़्यादा वो मंगल के ही करने हैं, और मंगल में भी शनिवार के दिन के। शनिवार के दिन आप लोगों को शनि शिला पे तेल चढ़ाना है फिलहाल, और इसके अलावा आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो शनि का जो मध्य वाला हिस्सा है उसमें आप सरसों के तेल का लेप लगा सकते हैं, तो उससे आपको आने वाले समय में जो शारीरिक कष्ट होंगे उनसे मुक्ति मिलेगी। शारीरिक कष्ट जो है आपके जो चालू हो जाएंगे वो होंगे लगभग दोस्तों 30 मार्च के बाद से। तो अभी मानसिक कष्ट हैं, फिर शारीरिक कष्ट होंगे, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को ये उपाय पूरे साल निरंतर करते रहना है। एक उपाय और है दोस्तों, देखो हर व्यक्ति के मन में चाहत होती है जो उसने कार्य किया है उसका पूर्ण रूप से उसे फल मिल जाए,
उसके लिए दोस्तों आप लोगों को हर मंगलवार को एक पान के पत्ते पे 5 लड्डू बूंदी के मोटे वाले वो आप लोगों को हनुमान जी को चढ़ाने जरूर है। श्री राम जी का नाम लेते हुए आप लोगों को एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे आपका जो मंगल है वो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत कुछ देने की स्थिति में यहाँ पे पहुँच जाएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति को जीवन में सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर लालसा है आपके मन में तो वो चीज़ आपसे दूर भी नहीं रह पाती। ऐसे में दोस्तों, राहु जब भी प्रथम भाव में आते हैं कुछ ना कुछ विस्फोटक कर ही देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।